यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भक्ति से मिली शक्ति में। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे से वापस लौट आए हैं, लेकिन इस दौरे पर उन्होंने जो शिव भक्ति की उससे उन्हें जरूर शक्ति मिली है और उम्मीद है कि अब इस शक्ति का इस्तेमाल वो लोगों की भलाई के लिए करेंगे। सीएम योगी का बद्रीनाथ दौरा बेहद खास रहा, जहां वो फिर शिव भक्त के रूप में नजर आए। बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम योगी को भरोसा है कि भगवान शिव की भक्ति से मिली शक्ति उन्हें और ऊर्जा देगी, जिसकी मदद से वो जनता के कल्याण के काम में और मजबूती से जुट पाएंगे। ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ के बद्रीनाथ धाम के दौरे की हैं, जहां पर एक बार फिर से उनका शिव भक्त रूप देखने को मिला। सीएम योगी को बद्रीनाथ धाम का दौरा सोमवार को ही करना था, लेकिन बर्फबारी की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया, जिसके बाद आज वो बद्रीनाथ धाम पहुंचे और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम योगी ने बीती रात गौचर में मौजूद आईटीबीपी गेस्ट हाउस में बिताई थी, जहां पर उनके साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रात्रि विश्राम किया था। इसके बाद सुबह ही सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी सुबह गौचर में मौजूद आईटीबीपी गेस्ट हाउस से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। आईटीबीपी गेस्ट हाउस पर मौजूद हेलीपैड से सीएम योगी के हेलीकॉप्टर ने बद्रीनाथ धाम के लिए उड़ान भरी और इस दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। गौचर से सीएम योगी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। सीएम योगी के हेलीकॉप्टर ने यहां बनाए गए हेलीपैड पर लैंडिंग की। इसके बाद सीएम योगी को हेलीपैड के पास ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से सीएम योगी अपने सुरक्षा दस्ते के बीच बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी यहां से पैदल चलते हुए ही बद्रीनाथ धाम तक पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया गया। बद्रीनाथ धाम के बाहर मंदिर से जुड़े लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ सीएम का स्वागत किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम योगी का किस तरह से स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम योगी बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी ने आदिगुरु शंकराचार्य का भी आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने बद्रीनाथ धाम में रखी आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी आदिगुरु शंकराचार्य से जुड़ी कुछ बातें बताई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन से अभिभूत हैं और उन्होंने यहाँ पर लोगों के सुख और शांति की कामना की है। भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कई वर्षों के बाद इस पावन धाम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। नर और नारायण पर्वत के बीच में पावन अलकनंदा के तट पर बसा है पावन धाम हजारों वर्षों से भारत की सनातन आस्था का केंद्र बिंदु है। भारत की आस्था को एक नई प्रेरणा यहाँ से प्राप्त होती है और आज यहाँ पर मुझे न केवल भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बल्कि एक यात्री विश्रामालय जो उत्तर प्रदेश पर्यटन आवास निगम की ओर से यहाँ पर बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन करने का सौभाग्य भी मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त यहाँ पे प्रदान किया है। उत्तराखंड में
पर्यटन और श्रद्धा दोनों को सम्मान देने के लिए और पर्यटन की संभावना को विकसित करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार की ओर से पर्यटक आवास गृह बनना है। बद्रीनाथ धाम से सीएम योगी सीधे उस जगह पर पहुंचे जहां पर उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह बनाया जाना है। यहां पर सीएम योगी ने होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विधिवत तरीके से पर्यटक आवास गृह का भूमि पूजन किया गया। इसके बाद सीएम योगी ने बद्रीनाथ धाम में बनने वाले उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया। शिलान्यास के मौके पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने शिलान्यास के बाद सीएम योगी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। मैं परसों से उत्तराखंड में हूं। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे परसों भी और कल भी प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के चारों धाम पर्यटन विकास की दृष्टि और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को सम्मान में ध्यान में रखते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तराखंड विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूज्य योगी जी, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य दुनिया के तो कई देशों की आबादी मिलाकर उत्तर प्रदेश जैसी आबादी होगी। उत्तराखंड तो आबादी की दृष्टि देखें तो 101/25वां हिस्सा है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से एक बहुत ही गलत दिशा में चल दिया था, खुलेआम नारे लगते थे हमारा राज आएगा, गुंडा राज आएगा। योगी जी ने गुंडा राज समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए, मैं तो भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपको और ऊर्जा और शक्ति यहां से प्रदान करे कि जो गुंडा राज के खिलाफ योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में अभियान लिया है वो अपने आप में अभिनव है। वहीं बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी उत्तराखंड और देश के आखिरी गांव माना पहुंचे। ये गांव चमोली में है और इस गांव के बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। यहां पर सीएम योगी ने देश की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सीएम योगी के कार्यक्रम की जानकारी देते हैं। दरअसल सीएम योगी सुबह गौचर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने बद्रीनाथ मंदिर में बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्री धाम में मौजूद आदि गुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद भी लिया। सीएम योगी यूपी पर्यटक आवास गृह के शिलान्यास में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शॉल देकर सम्मानित किया। सीएम योगी ने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया और इसके बाद वो चमोली में मौजूद देश के आखिरी गांव माना पहुंचे। वहीं सारे कार्यक्रम पूरे करने के बाद सीएम योगी अपने प्रदेश के लिए रवाना हो गए। वैसे तो सीएम योगी का ये दौरा सोमवार को ही खत्म होना था, लेकिन केदारनाथ धाम और दूसरी जगहों पर हुई बर्फबारी की वजह से सीएम योगी का ये दौरा 2 दिन के बजाय 3 दिन का हो गया। जोशीमठ से रंजीत रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।